अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग। जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एक और सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों की कैसी चल रही है लाइफ? क्या हो रहा है लाइफ में? वह वैसे ही चल रही है या कुछ चेंज भी हो रहा है लाइफ में? जी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी यहाँ पे बच्चों को, सबको, हस्बैंड को भी स्कूल वगैरह और काम पे भेज के तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन जो है ना वो एक ऐसी जगह है जो लेडीज़ को हर वक्त अपने पास बुलाता रहता है कि भाई आ जाओ, बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है तुम्हारी। तो जी मैंने सुबह जो है ये कबाब जो हैं फ्रीज़ किए थे, तो उसको मैंने निकाल लिया और मैंने कहा इसको ज़िप लॉक बैग्स में जो है वो डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ दोबारा, तो वो अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। और अच्छे ख़ासे मैंने बना लिए थे, तो काफ़ी तो यूज़ हो गए हैं और काफ़ी रहते भी हैं, तो मैंने सोचा कि इनको अच्छी तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इनको स्टोर कर रही हूँ। मेरे घर में कबाब जो हैं वो मोस्टली जो है ज़्यादा खाए जाते हैं। दाल चावल बन जाएं उसके साथ खाए जाते हैं, या वैसे भी अक्सर जो है शाम की चाय के साथ वो जो है ले लिए जाते हैं। और ये बने हुए हों तो वैसे भी इजी रहता है, गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके सामने रखने में अच्छा लगता है घर के बने हुए शामी कबाब। तो मोस्टली मैं जो हूँ बीफ के बनाती हूँ, चिकन के कम ही बनाती हूँ। और ये जी जो है सुबह का नाश्ता जो है तैयार हो रहा है। जिन्होंने बॉयल अंडे खाने उनके लिए बॉयल अंडे हो रहे हैं, जिन्होंने फ्राई खाने उनके लिए फ्राई बनेंगे। और साथ साथ ये मज़ेदार सी चाय बन रही है, इसके बगैर तो नाश्ता नहीं होता। और ये देखें जी 3 कप्स जो हैं चाय के रेडी हैं। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो हो गया था वो डन। और अब मैं जो है रात के लिए जो है वो निकाल रही थी चिकन वगैरह। तो मैं जो है दिन में ही इसकी हाफ़ प्रेप जो है कर लेती हूँ डिनर के लिए भी, ताकि जो है वो इजी रहे, शाम में फिर ज़्यादा जल्दी जल्दी ना करना पड़े। तो जी ये बन रही है आज रात के लिए चिकन कढ़ाई के लिए मैंने चिकन निकाला है और चिकन कढ़ाई बनेगी। तो यहाँ पे चिकन को मैंने जो है वो अच्छा सा पानी में भिगो दिया है। मैं पानी चिकन को सिरका थोड़ा सा डाल के और नमक डाल के उसको जो है वो मैं भिगो देती हूँ। जितना टाइम भी भिगा रहे वो सही है, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो, तो वो अच्छा सा चिकन जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए जनाब, इसके साथ साथ जो है वो बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। और बच्चों को भी मैंने देखना होता है, इनका होमवर्क, उनके टेस्ट वगैरह सारा कुछ जो है वो साथ साथ ही लेकर चलना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज करना होता है। और सुबह से रात तक की रूटीन जो है वो अपनी एक प्रोडक्टिव रूटीन बनानी होती है। अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना होता, बल्कि वेस्ट किया ही नहीं जाता। माशाल्लाह इतना कुछ होता है करने के लिए कि टाइम वेस्ट किया ही नहीं जा सकता। तो बस ये मेरी बेटी जो है वो इंग्लिश की बुक अपनी रीड कर रही थी, तो उसके साथ मैं उसको हेल्प कर रही थी उसकी रीडिंग में। तो जी साथ साथ ही मेरे ट्यूशन के जो मेरे पास बच्चे आते हैं साथ ही घर से, वो भी आ गए थे। और यहाँ पे जी स्टार्ट हो गई है कढ़ाई की तैयारी। इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, चिकन कढ़ाई हो, बीफ कढ़ाई हो, मटन कढ़ाई हो, मैं इसी अपनी कढ़ाई में बनाती हूँ, मुझे इसी की आदत है। तो मैंने सबसे पहले प्याज जो है इसको सौते कर लिया अच्छा सा। उसके बाद जो है ये मैंने चिकन जो है वो लिया। ये अच्छा, ये लाहौरी कढ़ाई में बना रही हूँ। लाहौरी कढ़ाई जो वो इस टाइप की कुछ बनती है, उसमें प्याज भी यूज़ होता है। तो अच्छा सा आप चिकन को जो है वो भूनना है, इसकी भुनाई जो है वो अच्छी सी होनी चाहिए। और इस साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है वो रेडी कर लिया है। मैं जो फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ करती हूँ, फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ करने से जो टेस्ट है उसमें काफ़ी अच्छा वो जो है फ़र्क पड़ता है, टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो बस मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला और अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद अब इसको मैं दोबारा से अच्छी तरह से ना मिक्स कर रही हूँ। और साथ साथ फिर इसके जो है मैं ये मसाले जो हैं वो भी मैंने ऐड कर लिए। लाल मिर्च और नमक ये मैंने ऐड कर लिया। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये इसमें कढ़ाई में मैं नहीं डालती। मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे ये दोनों मसाले भी ऐड किए जाते हैं, मीन्स हल्दी भी डाली जाती है थोड़ी सी और धनिया पाउडर भी डाला जाता है। लेकिन मैं जो हूँ जिस तरह बनाती हूँ तो मैं जो मोस्टली जो है वो मैं नहीं ऐड करती है। तो ये देखें जी भुनाई हो रही है,
टमाटर की चिकन के साथ और सारे मसालों की। तो ये देखें इसकी भुनाई अब अच्छी सी होने लगी है। बस अब ये होती जाएगी भुनाई, तो बस इसमें मैं जितना मुझे थोड़ा सा ग्रेवी रखनी है चिकन कढ़ाई में, तो हल्का सा मैं जो है इसको ग्रेवी हल्की सी दे दूँगी और इसमें इसको जो है दम पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और जी ये एंड पे इसमें मैंने ये हरी मिर्चें भी ऐड कर ली। हरी मिर्चों का भी फ्लेवर जो है वो चिकन कढ़ाई में बहुत अच्छा सा आता है। एक तो इसकी लुक भी अच्छी हो जाती है, ग्रीन ग्रीन तो वैसे भी मुझे ना देखने में बहुत अच्छा लगता है। सालन में ग्रीन धनिया और हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि मैं हरी मिर्चें खाती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन यह है कि देखने में अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगता है। साथ में मैंने बना लिया था सैलड भी। और जी हमने फिर इंजॉय किया ये अपनी चिकन कढ़ाई को। और चिकन कढ़ाई के साथ मैंने चटनी, दही की चटनी जो होती है धनिया और हरी मिर्चों की, वो भी साथ बना ली थी। और इसके साथ हमने इसको एंजॉय किया चिकन कढ़ाई को बहुत ज़्यादा। तो सबको बहुत अच्छी लगी। तो आपको भी अगर मेरी वीडियो पसंद आए, इसमें कोई भी बात मेरी पसंद आए या ये रेसिपी पसंद आए, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो ये था मेरा आज का वीलॉग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे भी रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।